अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलावल ख़ान और आपकी खिदमत में पेश हूं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ और अहम मेहमान, पंजाब की सूबाई असम्बली के तीसरी बार मुंतखब होने वाले मेंबर हज़रत मौलाना इलियास हफ़िज़हुल्लाह, जो फ़र्जंद हैं हज़रत मौलाना मंजूर चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह के, और ये दिफ़ाए ख़त्म नबूवत के मैदान के मुजाहिद भी कहलाते हैं। तो मैं इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक़्त से हमें वक़्त अता किया, और मैं बिना किसी ताख़ीर के सवालात की जानिब चलता हूँ। तो हज़रत, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि हमारे यहाँ 6 सितंबर यौम दिफ़ा तो बड़े जोश खरोश से मनाया जाता है, लेकिन जबकि पाकिस्तान की तारीख़ में 7 सितंबर 1974 भी बहुत अहमियत का हामिल है। तो उस हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा रहनुमाई करें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 सितंबर 1974 को मुसलमानान पाकिस्तान बल्कि मुसलमानान हिंद के 100 साला मुतालबे पर एक बहुत बड़ा फ़ैसला हमारे पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने दिया था कि पाकिस्तान में रहने वाले कादियानी हों, किस जगह के रहने वाले कादियानी हों, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को अपना नबी मानते हैं, तो उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो दार इस्लाम से ख़ारिज हैं, और मुसलमानों को उनसे बचना रहना चाहिए। इस एतबार से ये 7 सितंबर का दिन हमारी मजहबी हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। बेशक 6 सितंबर जो है वो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के हवाले से तारीख़ी दिन है, तो हम ये समझते हैं कि इस्लाम की नज़रियाती जो सरहदें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ वो 7 सितंबर 1974 को हुआ। कौम को चाहिए और मेमारान कौम को चाहिए, कौम के जो लीडर हैं उनको चाहिए कि मुसलमानों को, ख़ुसूसन आने वाली नस्ल को 7 सितंबर 1974 का जो तारीख़ी फ़ैसला है उसके बारे में ज़रूर आगाह किया करें। अच्छा हज़रत, हमें दूसरा सवाल ये कि ये जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर बिल मंजूर हुआ, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर बिल मंजूर करवाया पार्लियामेंट से, तो इसके यानी कि क्या फ़वाइद हासिल हुए और ये इसकी वजूहात क्या थी कि ये पेश किया गया, और इससे जो उम्मत मुस्लिमा को क्या तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम हुए? आप सूबाई असम्बली पंजाब में जो तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पास है उसी के बारे में? नहीं, ये जो 7 सितंबर 1974। हाँ जी, 7 सितंबर 1974 से पहले सूरत हाल ये थी कि कादियानी दंदनाते फिरते थे, और उस वक्त मुसलमान जो था, कोई मुसलमान उसको ये हक़ हासिल नहीं था कि कादियानियों को काफिर, मुर्ताद या गैर मुस्लिम कह सके। तो अब कानून की रूह से मुसलमानों को हक़ हासिल हो गया कि वो कादियानी जो नज़रियाती तौर पर हमसे बिल्कुल अलग एक तशख़्ख़ुस रखते हैं, उनको बरमला तौर पर गैर मुस्लिम कहा जाए। अच्छा हज़रत, ये जो मेरा आखिरी सवाल है कि ये कादियानी किस तरह एक आम इंसान, एक मुसलमान को अपनी जमात में यानी कि शरीक करते हैं, क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं, और इसके साथ इससे कैसे बचा जाए, तो इस बारे में भी थोड़े हमारे नाज़रीन को रहनुमाई कीजिए, और अगर हो सके तो कोई एक आध वाक़या की। हकीकत बात यह है कि कादियानी मज़हब एक मज़हब नहीं है, एक सियासी टोला है, बल्कि आजकल के जो हालात और वाक़यात हैं ये एक दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन ये एक जमात है। मुसलमान तो मुसलमान, कादियानियों के अपने लोग जो उनकी तंजीम से कुछ अलग होते हैं, तो कादियानी जमात उनका जीना भी हराम कर देती है, और जब किसी मुसलमान को वरगलाना होता है तो वो कहते ये हैं आम तौर पर कि हमारे और मुसलमानों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि हम लोग यानी कादियानी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मुस्लिम मऊद मानते हैं, जबकि तुम्हारे मौलवी उनको मुस्लिम मऊद नहीं मानते, जबकि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। हमारे और कादियानियों के दरमियान बहुत बड़े सख्त किस्म के इख्तलाफ हैं। नंबर 1, मुसलमान कहते हैं कि नबूवत का सिलसिला आमना के लाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
मुकम्मल हो चुका है और आपके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद है। इसके बिलमुकाबिल कादियानी कहते हैं कि नबूवत का सिलसिला जारी है और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी अल्लाह का नबी और रसूल है। नंबर 2, मुसलमानों का अक़ीदा है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्हें अल्लाह पाक ने बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा था, वो फौत नहीं हुए। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत कामिला और हिकमत बालगा के तहत उनको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया है और क़यामत के करीब वो आदिल बादशाह बन के दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और 40 से 45 साल वो ज़िंदा रहेंगे, हुकूमत करेंगे और फिर मदीना मुनव्वरा में जाकर उनकी वफ़ात होगी। इससे पहले वो लुद के मकाम पर पहुंचकर दज्जाल अकबर को कत्ल करेंगे और यहूदियों का ख़ात्मा करेंगे। बाकी तमाम अहले किताब आपके ऊपर ईमान ले आएंगे। फिर आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाएंगे, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, फिर आप वफ़ात पाएंगे। मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी कब्र मुबारक में दफन किया जाएगा। जबकि कादियानी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत हो चुके हैं और अब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उनकी जगह ईसा इब्ने मरियम बन गया। तीसरा इख्तलाफ ये है कि मुसलमान कहते हैं कि जो शख्स भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करेगा वो दज्जाल होगा, कज़्ज़ाब होगा, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। जबकि कादियानी लोग, चाहे वो लाहौरी हों चाहे वो कादियानी हों, वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को अल्लाह का सच्चा नबी तस्लीम करते हैं, दावा करते हैं। इन हालात में मुसलमान और कादियानी एक पेज पर कतन नहीं हो सकते और ये जो उनकी धोखाधड़ी है ये कई जगहों पर जो है वो कारगर भी हो जाती है। मैं हर जगह ये वाक़या बताता हूँ कि कोटली में जाकर उन कादियानी ने यही शो किया कि हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। एक ही MBBS डॉक्टर की कोशिश से मुसलमानों की 29 बच्चियाँ कादियानियों के निकाह में चली गईं, जो हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। कौम को चाहिए कि इस फितने को समझे और इसकी जो हवलनाकियाँ हैं इससे ख़ुद भी बचे और अपने आने वाली नस्ल को भी बचाए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में यहीं तक। तबारक व तआला इनका साया उम्मत मुस्लिमा पर देर तक कायम रखें और हज़रत को सेहत याबी अता फ़रमाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।